प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना विषय पढ़ रहे हैं। भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से समस्त विषय आप सबों तक प्रेषित किए जा रहे हैं। आइए कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे, यानी 8वीं क्लास का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ 6, पाठ का नाम है ममता। पाठ 6 ममता। ममता कहानी ऐतिहासिक कहानी है। इसमें एक ऐसी स्त्री जो विधवा है, ममता नाम की स्त्री जो विधवा है, इस ब्राह्मणी के मार्मिक जीवन को दर्शाया गया है, जिसका पिता मंत्री चूड़ामणि काफ़ी बड़ा इंसान है। आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मैंने बताया कि ममता एक मंत्री की पुत्री थी जो विधवा हो चुकी थी। वह रोहतास दुर्ग यानी किला है, उसके प्रकोष्ठ में बैठी हुई सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब क्या होता है, वह रोहतास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी है। तब उसकी विडंबना कहाँ अंत था। प्यारे बच्चों, बताना चाहूँगा, पहले दृश्य में ममता विधवा थी, मन में वेदना और मस्तक में आंधी थी। उसके मन में बहुत ही दुख था और तूफान भी चल रहा था। आंखों में पानी की बरसात ली, यानी आंखों से आंसू बह रहे थे। कंटक शयन में विकल थी, वो कांटों की शैया पर बिल्कुल अकेली बैठी थी। वह रोहतास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता माने पुत्री। मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना संभव था, क्योंकि मंत्री की लड़की है तो उसके लिए किसी चीज का अभाव होना यह संभव था। यानी सारी सुख सुविधा थी मंत्री चूड़ामणि के पास और उनकी पुत्री के पास, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। हिंदू धर्म में ये नियम है, यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो वह बिल्कुल तुच्छ और निराश्रयी प्राणी समझी जाती है, निराश्रयी व्यक्ति समझी जाती है, बिना आश्रय। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तब उसके पास जो समस्याएं थे, जो विडंबना थी, कोई अंत नहीं था। हर समस्याएं आती रहती हैं। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, उसके भवन में जाकर के प्रवेश किया जहाँ वो बैठी थी। शोर के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बोध थी, व्यस्त थी। सोच रही थी मन में, कैसे, सोण की प्रवाह में और उसके कलनाद में, यानी उसकी आवाज़ में अपना जीवन मिलाने में वह बिल्कुल व्यस्त थी कि मैं आज किस मोड़ पर आ चुकी हूँ। पिता का आना ना जान सकी मंत्री चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, या स्थिर ना रह सकते थे, लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता था, पर आज मंत्री के मन में दुश्चिंता थी, बहुत ही चिंतित थे। एक ऐसी चिंता थी जो अपनी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय कर पाना उनके लिए कठिन था, लेकिन उनके मन में जो था वो उसको बयां कर रहे थे।
एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े हुए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द चुनकर ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, अनुचर थाल रखकर चले गए। जब एक पहर बीत गया तो वे ममता के पास आए। आने की आहट सुनकर ममता ने घूम कर देखा। उसने देखा कि मंत्री ने सभी थालों को रखने का संकेत दिया है। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो पिताजी जवाब देते हैं, तेरे लिए बेटी उपहार है, ये पुरस्कार है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। वो जो ढका हुआ था, थाल जो ढकी हुई थी, उसको यह कहकर उलट दिए। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा था। जैसे ही आवरण को उल्टे, सुनहरा पीलापन से जो है पूरा माहौल चकाचौंध हो गया था, विकीर्ण होने लगा था। उस संध्या में इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? अपने पिता से सवाल कर रही है ममता कि पिताजी इतना सारा सोना कहाँ से आया? पिताजी कहते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। ये जवाब पिताजी देते हैं। उसके बाद फिर कहती है, तो क्या आपके म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? क्या आपने इस म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता ने कहा, आप इसको, इस वैभव को, इस सोने को वापस कर दीजिए। इतना सारा सोना लेकर हम क्या करेंगे? मेरे लिए सोना चांदी हीरा मोती किसी काम का नहीं है, आप इसको वापस कर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ बस आज इतना ही। अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ की ओर हम आपको ले चलेंगे और ममता नामक इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।